Hello, good morning friends. How are you? Myself Jatin Dave from Asura School and welcome all of you once again. Today we are going to continue our chapter number 10 gravitation 9th standard science. Okay, today we are going to discuss a topic thrust and pressure. Is the main topic. So are you ready? Please open your textbook and see the page number 138. We are start to discuss thrust and pressure. Dear friends, have you ever wondered why a camel can run in a desert easily? क्या आपने कभी सोचा है कि कैमल क्यों डेजर्ट के अंदर रण के अंदर बहुत जल्दी से तेजी से चल सकता है? Why an army tank weighing more than 1,000 tons rests upon a continuous chain? आर्मी के जो टैंक्स होते हैं वे 1000 टन्स का वेट लेकर सिंगल चेन पर चलते हैं, या फिर ट्रक और मोटर बस के जो टायर हैं वो एकदम वाइड होते हैं, वाइडर टायर्स होते हैं। हमने ये भी देखा है कि कटिंग टूल्स हैव द शार्प एज। कटिंग करने वाले जो भी टूल्स होते हैं, कोई भी साधन होते हैं, उसकी शार्प एज होती है, जैसे कि नाइफ, है ना। सो इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड द फेनोमेना इन्वॉल्व, तो इन सारे जो एग्जाम्पल हमने देखे, उस एग्जाम्पल के अंदर एक कॉन्सेप्ट छुपा है, और ये कॉन्सेप्ट शुरू होता है थ्रस्ट और प्रेशर से। The net force is particular direction is called the thrust. जब कोई फोर्स, नेट फोर्स कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन पर अप्लाइड होती है तो इसे थ्रस्ट कहते हैं, धक्का। एंड द फोर्स पर एरिया इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेशर। और कोई फोर्स अगर जो पर एरिया यानी कि यूनिट एरिया पर एक्सर्ट होता है, एक्टिंग होता है, तो उसे कहते हैं प्रेशर। ओके, आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द थ्रस्ट एंड प्रेशर ऑन द कंसिडरिंग द फॉलोइंग सिचुएशन। तो अलग अलग सिचुएशन को देखते हैं और इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। थ्रस्ट क्या है, प्रेशर क्या है। आपकी बुक के अंदर थ्रस्ट सिचुएशन दी है, देखिए। यू विश टू फिक्स अ पोस्टर ऑन अ बुलेटिन बोर्ड। आपको एक पोस्टर बुलेटिन बोर्ड पर लगाना है, शोन इन द फिगर। टू डू दिस टास्क यू विल हैव टू प्रेशर ड्राइंग पिन्स विथ योर थंब। तो इसके लिए ड्राइंग पिन को आप अपने थंब से प्रेशर करेंगे। यू अप्लाई अ फोर्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द हेड ऑफ द पिन, और इस वक्त आप पिन का जो हेड है उस पर उसकी सरफेस एरिया पर अपना फोर्स अप्लाई करते हैं। दिस फोर्स इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया ऑफ द बोर्ड। तो ये जो फोर्स है ये डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया ऑफ द बोर्ड है। जो बोर्ड का सरफेस एरिया है उससे परपेंडिकुलर वो डायरेक्ट होता है। एंड दिस फोर्स एक्ट ऑन अ स्मॉलर एरिया एट द टिप ऑफ द पिन, और इसकी वजह से जो टिप ऑफ द पिन स्मॉलेस्ट एरिया है वो इस पर एक्टेड होता है। ओके, एक और सिचुएशन है। यू स्टैंड ऑन अ लूज सैंड। आप रेत पर खड़े हो एंड योर फीट गो डीप इनटू द सैंड, और आपके पाँव रेत के अंदर चले जाते हैं। लाई डाउन ऑन द सैंड। अब आप इस पर सो जाओ। यू विल फाइंड दैट योर बॉडी विल नॉट गेट डीप इन द सैंड। आप देखेंगे कि आपका बॉडी है वो सैंड के अंदर नहीं चला जाता। बोथ द केसेस द फोर्स एक्सर्ट ऑन द सैंड इज द वेट ऑफ योर बॉडी। देखिए, इन दोनों केसेस में आपके बॉडी वेट से यहाँ पर प्रेशर एक्टेड हुआ है। यहाँ दोनों कंडीशन में एक्टेड हुआ है। यू हैव लर्न दैट वेट इज द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पर वेट इज द फोर्स एक्टिंग हुआ है वर्टिकली डाउनवर्ड्स की तरफ, एंड हियर द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर द सरफेस एरिया ऑफ द सैंड। और जो फोर्स एक्टेड है वो सरफेस एरिया ऑफ सैंड पर है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया इज कॉल्ड द थ्रस्ट। और इसलिए थ्रस्ट किसे कहते हैं? The force acting on object, the force acting on object perpendicular to the surface, surface से perpendicular जो force acted होता है is called the thrust.
Now when you stand on the loose sand, the force that is the weight of your body is acting on an area equal to the area of your feet. अब फोर्स जो है, the weight of your body is acting on the area equal to the area of your feet. यहाँ पर जो फोर्स एक्टिंग हुआ है आपकी बॉडी से, ये इक्वल है एरिया ऑफ योर फीट. एंड व्हेन यू लाई डाउन, जब आप सो जाते हो, सेम फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया इक्वल टू द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ योर होल बॉडी. तो दूसरे किस्से में आपके जो होल बॉडी का एरिया है, इस पर वो रिलेटेड करता है. एंड दस द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ऑन अ डिफरेंट एरिया डिफरेंट. और इसलिए सेम मैग्नीट्यूड का होते हुए भी डिफरेंट एरिया में इसकी इफेक्ट अलग से देखने को मिलती है. But therefore the effect of thrust depend on the area on which is acting. और इसलिए हमने ये नोट डाउन किया कि यहाँ पर इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट है वो डिपेंड करती है एरिया ऑन विच एक्ट्स, किस एरिया पर इसे हम एक्टेड कर रहे हैं. ओके, और इसलिए हम कह सकते हैं द इफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट ऑन द सैंड इज लार्ज व्हाइल द स्टैंडिंग व्हेन वी लाई. हम जब सोते हैं, इससे ज़्यादा जब हम स्टैंडिंग कंडीशन में रहते हैं और फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये थ्रस्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है. Therefore the thrust on a unit area is called the pressure. तो ये प्रेशर की डेफिनेशन होगी. The thrust on unit area is called the pressure. यहाँ से हमें प्रेशर की एक फॉर्मूला मिलती है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया. और इसका ऐसा यूनिट सब्स्टिट्यूटिंग करने से मिलेगा थ्रस्ट और एरिया. थ्रस्ट है वो काइंड ऑफ फोर्स है, इसलिए हमें इसका ऐसा यूनिट लेंगे न्यूटन. और एरिया है वो मीटर स्क्वायर होगा. सो देयरफॉर ऐसा यूनिट ऑफ द प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर रेज़ टू -2. इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट पास्कल, द ऐसा यूनिट ऑफ द प्रेशर इज कॉल्ड द पास्कल एंड इट इज डिनोटेड बाय P. नाउ लेट्स कंसिडर अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल. पर इस बात को हम कंक्लूजन की तरफ लेकर जाते हैं. और कंक्लूजन ये है कि द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉलर एरिया एक्सर्ट इन द लार्ज प्रेशर. स्मॉल एरिया में जब आप फोर्स एक्टिंग करते हो तो ये लार्ज प्रेशर क्रिएट करता है. एंड स्मॉलर प्रेशर ऑन द लार्ज एरिया, और लार्ज एरिया हो तो प्रेशर स्मॉलर रहता है. दिस इज द रीजन वाई अ नेल हैज पॉइंटेड टिप. तो ये कारण है जिसके कारण नेल का टिप ऑफ द नेल है वो एकदम शार्प पॉइंटर रखा जाता है. या फिर नाइफ्स हैव द शार्प एज, जो छुरियाँ होती हैं उसकी एज बहुत शार्प रखी जाती है. या बिल्डिंग है वो वाइड फाउंडेशन, या फिर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनानी हो तो इसके लिए वाइड फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ती है. बहुत बड़े नींव रखनी पड़ती है. ये इसके पीछे का कारण है. ओके, एक और डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, प्रेशर इन द फ्लूइड्स. प्रेशर इन द फ्लूइड्स. ऑल लिक्विड्स एंड गैसियस आर द फ्लूइड्स. कोई भी सब्सटेंस हो, फिर वो लिक्विड फॉर्म में हो या गैसियस फॉर्म में हो, इसे फ्लूइड कहा जाता है. अ सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू इट्स वेट. सॉलिड सब्सटेंस है वो प्रेशर क्रिएट करता है सरफेस पर ड्यू टू इट्स वेट, इसके वेट के कारण. सिमिलरली फ्लूइड्स हैव द वेट. तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लूइड के पास वेट है एंड दे ऑल्सो एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर. और इसलिए वो बेस पर और वॉल्स ऑफ द कंटेनर दोनों पर वो प्रेशर है इसे एक्सर्ट करता है. एंड विच दे आर इनक्लोज, जिससे वो इनक्लोज हुआ है. प्रेशर एक्सर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ द fluid is transmitted undiminished in all directions. Pressure is exerted in any confined mass of a fluid. Mass of the fluid कोई भी हो, इस पर एक्सर्ट होने वाला प्रेशर ट्रांसमिटेड undiminished in all direction. all direction में वो ट्रांसमिट होता है विदाउट डिमिनिश्ड, मतलब कि इसकी मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आता. ओके, सो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ तक जिसमें हमने थ्रस्ट एंड प्रेशर और प्रेशर इन द फ्लूइड्स के बारे में आपको बताया. फिर से एक बार टाइम है फास्ट फॉरवर्डिंग करने का. इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट कंटिन्यू वीडियो के साथ, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बायोसी एंड वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन द प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर.
ओके, तो कंटिन्यू करते हुए फिर से एक बार फास्ट फॉरवर्ड करते हुए, व्हाट इज द थ्रस्ट एंड प्रेशर? नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड द थ्रस्ट एंड द फोर्स पर एरिया विच इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेशर। एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस के दौरान में बात करी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड द थ्रस्ट। The effect of the thrust is depends on the area on which it acts. The thrust on unit area is called the pressure, and thus pressure equal to the thrust by area. SI unit of pressure as the Newton per meter square or Newton m raised to minus 2. In honor of the scientist Blaise Pascal, the SI unit of the pressure is called the Pascal and it is denoted as P. The same force acting on the smaller area exert a large pressure and the smaller pressure on a large area. सेकेंड पॉइंट हमने देखा प्रेशर इन द फ्लूइड्स, इसके सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। सेकंड, a solid exert pressure on a surface due to its weight. Similarly, fluids have the weight and they also exert pressure on the base and walls of the container in which they are enclosed. Pressure exerted in any confined mass fluid is transmitted undiminished in all directions. ओके डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ तक इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए कि आपने थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में अच्छी तरह से इस वीडियो में समझने की कोशिश की होगी। साथ में आपने जो इलस्ट्रेशन हमने डिस्कस किए टेक्स्ट बुक के, इससे भी अच्छी तरह से पढ़े और समझे होंगे। इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।